गांव की पगडंडी से रीमा और उसकी माँ धीरे धीरे घर लौट रही थी। उनके हाथों में लालटेन की हल्की रोशनी थी। माँ, इतनी रात हो गई, चलो जल्दी चलते हैं, वरना और अंधेरा हो जाएगा। बिटिया, मैं तो कह रही थी कि हम दिन में ही लौट जाते। ये जंगल और ये रास्ता रात में ठीक नहीं है। तू जानती है ना, इस रास्ते पर वो पुराना पीपल का पेड़ आता है। लोग कहते हैं वहाँ अजीब बातें होती हैं। माँ, आप भी ना गांव वालों की पुरानी कहानियों में उलझी रहती हो। ये सब भूत प्रेत जैसी बातें अब कोई मानता है क्या? देखो, इतने साल पढ़ाई की है मैंने, फिर भी आप कहानियों में यकीन रखती हो। रीमा, तू चाहे पढ़ लिख गई है, बड़े शहर की बातें करती है, पर इस धरती पर कुछ चीजें किताबों से बड़ी होती हैं। उस पेड़ के नीचे से कभी मत जाना, समझी? लोग कहते हैं वहां रात को वक्त रुक जाता है, आवाजें बदल जाती हैं और इंसान रास्ता भूल जाता है। अरे माँ, ये सब वहम है। अब देखना, हम उसी रास्ते से जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। उल्टा ये छोटा रास्ता है, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। बिजली चमकती है, बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। दोनों माँ बेटी तेजी से उसी कच्चे रास्ते पर बढ़ जाती हैं जो सीधे उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ जाता था। हवा अचानक थम जाती है। लालटेन की रोशनी बार बार टिमटिमाने लगती है। दूर कहीं सियारों की आवाज गूंजती है। रीमा, देख, वही पेड़ है। कितनी बार कहा था इस रास्ते से मत जाना। अब तो रुक जा बेटी, मेरे मन में बहुत डर है। माँ, आप भी ना, ये पेड़ तो बस एक पेड़ है, इतना डरने की बात नहीं है। देखो, मैं हाथ लगाती हूँ इसे, कुछ नहीं होगा। रीमा आगे बढ़ती है। जैसे ही वह पेड़ के पास आती है, अचानक से उसकी घड़ी की सुइयां 12:12 पर रुक जाती है। हवा एकदम से बंद हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। माँ, ये देखो, मेरी घड़ी रुक गई है और ये हवा भी थम गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुझसे कहा था ना, ये वही जगह है जहाँ वक्त थम जाता है। बिटिया, चल यहाँ से, चल भाग चले। नहीं माँ, शायद घड़ी खराब हो गई है और हवा तो ऐसे भी रुक सकती है। आप चिंता मत करो, हम आगे बढ़ते हैं। वे पेड़ के पास से गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चलते हैं, फिर वही पीपल का पेड़ सामने खड़ा होता है। ये क्या हो रहा है माँ? हम तो पेड़ पार कर चुके थे, फिर से हमारे सामने कैसे आ गया? रीमा, बोला था ना मैंने, ये पेड़ इंसान को फंसा लेता है। जितना आगे बढ़ो उतनी बार वही जगह सामने आती है। हम इस जंगल में फंस चुके हैं। नहीं माँ, ये सब दिमाग का खेल है। हो सकता है रास्ता गोल हो, हम घूम फिर कर वापस यहीं आ गए हो। चलो इस बार ध्यान से चलते हैं। दोनों फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार बार वही पेड़, वही जगह, वही सन्नाटा सामने आता है। इस बार पेड़ के नीचे एक औरत लाल साड़ी में बैठी दिखाई देती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा अंधेरे में छुपा है। वह धीरे धीरे हंसने लगती है। माँ, कोई बैठा है उस पेड़ के नीचे। वो कौन है? हे भगवान, ये वही है, वही औरत जिसके बारे में सुना था। लाल साड़ी वाली औरत। ये इंसान नहीं है रीमा, ये छलावा है। नहीं, ये कोई औरत होगी, शायद कोई राहगीर या फिर कोई गांव की। लेकिन ये हंस क्यों रही है ऐसे? औरत की हंसी और तेज होती जाती है, जैसे पूरा जंगल गूंज रहा हो। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ दिखने लगता है। आंखें बिल्कुल लाल, दांत नुकीले और चेहरा भयानक। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी लाल साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे अपनी हंसी रोक लेती है। उसका चेहरा अंधेरे में ढका रहता है। जब माँ और रीमा उसके करीब पहुंचते हैं, तो वह एकदम साधारण स्वर में बोलती है,